सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं वोट को एक बूथ से दूसरे बूथ में किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरा प्रोसेस बताएंगे साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हमने प्रारूप पाठ ले लिया है जिसके माध्यम से हम वोट को एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फार्म में 2 बातें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले फार्म किस बूथ वाले बीएलओ को अप्लाई करना है, यानी आवेदक अपना वोट बूथ नंबर 12 से बूथ नंबर 13 में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो फार्म बूथ नंबर 13 वाले बीएलओ को फिल करना है, न कि 12 वाले को। यह बात आप अवश्य ध्यान रखें। बहुत बार हमारे बीएलओ साथी गलती कर देते हैं, जो फार्म है वो पुराने वाले बूथ का बीएलओ ही अप्लाई कर देता है, जिससे मतदाता का वोट ज्यों का त्यों रह जाता है। इसीलिए साथियों, जो भी ट्रांसफ़र का फार्म आए आपके पास, तो नए बीएलओ साथी को अप्लाई करना होता है। तो साथियों शुरू करते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। पहले कॉलम में आपको जिस भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बतौर बीएलओ आपकी ड्यूटी लगाई गई है, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उदाहरण के तौर पे बता दें साथियों, जैसे कि 17 कैथल। उसके बाद इसी के नीचे वाला जो कॉलम है वो आपको खाली छोड़ देना है। पहला पॉइंट है साथियों, आवेदक का नाम। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम फिल कर देना है जिसकी वोट ट्रांसफ़र की जानी है। उसके बाद ईपीआईसी संख्या, यहाँ पर आपको मतदाता के पुराने वोटर कार्ड की एपिक संख्या फिल कर देनी है। आधार ब्यौरा, कृपया समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। कै नंबर पार्ट है साथियों, आधार संख्या। यहाँ पर आपको मतदाता की आधार संख्या फिल कर देनी है। यदि नहीं है तो उसी के नीचे बॉक्स बना हुआ है ख नंबर। मैं आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दें। समय का मोबाइल संख्या, पहले कॉलम में आवेदक का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। यदि आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके पिता का, माता का, किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या है तो नीचे वाले कॉलम में आपको फिल कर देना है। स्वयं का ईमेल आईडी, यदि ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 2 आ जाता, मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ, निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। यानी साथियों फार्म नंबर 8 4 टाइप से प्रयोग किया जाता है, जिनमें हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहला पॉइंट है साथियों, निवास का स्थानांतरण, यानी किसी भी प्रकार का एड्रेस चेंज करना है तो फार्म नंबर 8 का जो पहला पॉइंट है वो टिक करके हम फार्म नंबर 8 अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, यानी किसी प्रकार की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 2 को सिलेक्ट करें और फार्म नंबर 8 अप्लाई किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है साथियों, बिना सुधार के एपिक जारी करना, यानी किसी भी प्रकार की करेक्शन न करवाकर अपना वोटर आई कार्ड ज्यों का त्यों निकलवाने के लिए पॉइंट नंबर 3 सिलेक्ट किया जाता है और फार्म नंबर 8 फिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है साथियों, दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु अनुरोध, यानी किसी भी मतदाता को यदि आप पीडब्ल्यूडी मार्क करना चाहते हैं, चिन्हांकित करना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 4 टिक करके फार्म नंबर 8 अप्लाई किया जाता है। तो इस फार्म में हम निवास का स्थानांतरण कर रहे हैं। एक मतदाता के वोट को एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट टिक करके हमें फार्म अप्लाई करना है साथियों। इस प्रकार से इसमें पहला पॉइंट आप टिक कर दीजिए, उसके बाद फार्म आप अप्लाई करें। पहला पॉइंट के अनुसार साथियों, निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन। मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित एपिक जारी किया जाए, अतः मैं अपना पुराना एपिक वापस करता हूं। इस प्रकार से साथियों, आवेदनकर्ता द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा जो एड्रेस है वो मैंने चेंज कर लिया, इसलिए मेरा एड्रेस चेंज करें। उसके अलावा मेरा जो नया वोटर आईडी कार्ड है नए एड्रेस के अनुसार मुझे जारी कर दिया जाए और मैं अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड आपको वापस कर देता हूँ। इस प्रकार से साथियों, वर्तमान मामूली निवासी, यहाँ इस कॉलम में आपको जहाँ पर मतदाता शिफ्ट होना चाहता है, जिस बूथ में अपनी वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है,
तो वहाँ की डिटेल आपको इन कॉलम में डाल देनी है। कुछ बेसिक डिटेल है साथियों, जैसे कि मकान नंबर होता है, गली क्षेत्र स्थान होता है, नगर, ग्राम, डाकघर, पिन कोड, तहसील, जिला, राज्य। इस प्रकार से साथियों ये सभी कॉलमों को आपको अच्छे से फिल कर देना है। यही वर्तमान पता आवेदक के वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट होके आएगा और यहीं इसी स्थान पर आवेदक का वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद पते के साक्ष्य की एक समेत अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता पिता / पति पत्नी वयस्क बालक में से किसी एक, यदि वह उसी पते का निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, उनमें से कोई एक संलग्न करे। तो साथियों यहाँ कहा जा रहा है कि जो आवेदक है उसके परिवार में से किसी भी सदस्य का जहाँ पर मतदाता वोट ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो एक निर्वाचक के रूप में पहले से ही जिस बूथ में वोट बनी हुई है वहाँ का एक सबूत फार्म के साथ अटैच करना है। निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, यहाँ पर दस्तावेज क्या लगाना है साथियों। पहला पॉइंट है उस पते का कम से कम 1 वर्ष का जल विद्युत कनेक्शन बिल। पॉइंट नंबर 2 आधार कार्ड। 3 है साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड जिसमें किसान बही भी है। 6 है साथियों रजिस्ट्रीकृत बाडा पट्टा विलेख किराएदार की दशा में, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख समय के घर की दशा में। उसके बाद यदि 7 डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई अन्य दस्तावेज आप लगा के यहाँ नीचे वाले कॉलम में लिख दीजिए उस दस्तावेज का नाम। उसके बाद साथियों फार्म नंबर 8 का जो लास्ट ऑप्शन आपको फिल करना है वो है घोषणा। उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर फिल नहीं करना है, उसे आप खाली रहने दीजिए। घोषणा में साथियों मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य और जिसके मिथ्या होने पर मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास के से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से है, दोनों में से एक दंडनीय है। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख फिल कर देनी है, स्थान, उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और नीचे आ जाती है साथियों रसीद। आपको यह आवेदक को अवश्य ही यहाँ से अलग करके दे देनी है क्योंकि उसके पास प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने फार्म नंबर 8 अप्लाई किया था और किस डेट को अप्लाई किया था। कैसे रसीद फिल करनी है एक बार बता देते हैं साथियों। अभी स्वीकृत संख्या, यहाँ पर आपको हल्के का नाम, उसके बाद ओब्लिक भाग संख्या ओब्लिक अनुभाग है तो अनुभाग डाल दीजिए, भाग संख्या और क्रम संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद तारीख, किस तारीख को आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद साथियों आवेदक का जो नाम है वो इस कॉलम में श्री, श्रीमती, सुश्री वाले इस कॉलम में आपको फिल कर देना है। और आपको उसके बाद नीचे की तरफ बीएलओ का नाम ओब्लिक हस्ताक्षर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीएलओ साथी को अपने साइन कर देने हैं और हल्का फिल कर देना है साथियों। इस प्रकार से फार्म नंबर 8 के माध्यम से एक वोट को एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से आप डिटेल फिल करेंगे तो साथियों दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यदि अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।